अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफीर। एक कप्तान पूरी पीडीएम पर भारी मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी, पुरस्रार खामोशी क्यों है, और लंदन में क्या प्लान बन रहा है, क्या लीडरशिप में तब्दीली होगी और तंजीम साजी में भी तब्दीली की खबरें आ रही हैं। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो एक नई हिकमत अमली बनाती हुई नज़र आ रही है। चूँकि ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं, आगे लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, फौरी इंतखाबात की जो डेट है, चूँकि खान साहब का ये बुनियादी और पहला मुतालबा था कि फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, फौरी इंतखाबात में जाना चाहिए और हुकूमत जो है इसका ऐलान करे। अभी तक हुकूमत जो है वो हमें बैकफुट पे नज़र आ रही है। इस वाले से कोई किसी किस्म का इरादा नहीं रखती कि फौरी तौर पे कोई तारीख अनाउंस की जाए, लेकिन खान साहब इस पे इस मुतालबे को ज़ोर देते हुए इस पे बात कर रहे हैं और बार बार वो मुतालबा दोहरा रहे हैं। अदरवाइज़ अक्टूबर में उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च होगा और पस पर्दा इसके ऊपर मुलाकातें भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है। और जब बातचीत की बात करते हैं तो इस वक्त प्रेशर जो है वो खुद हुकूमत के ऊपर ज़्यादा है और ताकतवर हलकों में, चूँकि खान साहब को जो इस वक्त कामयाबी मिली उसकी वजह से एक जो उनका टेम्पो था, हमने देखा माजी में कि जलसे बड़े तगड़े होते रहे और उस मोमेंटम को उन्होंने वोटर और सपोर्टर्स में कन्वर्ट किया और बड़ी वाज़ेह जीत मिली। इस गो कि इस जीत को भी खुद जो पीडीएम है वो ये कह रही हैं कि खान साहब की छोड़ी हुई सीट्स थी उसमें से 2 सीट्स उनकी कम हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ 13 जमाती इत्तेहाद और वफाकी हुकूमत, दूसरी तरफ अकेले इमरान खान साहब थे और इन तमाम फैक्टर्स को अगर मिलाया जाए तो इसका जो फ़ायदा है या इसका जो अल्टीमेट वोटर्स ने या जो अवामी हलकों में पजीराई मिली वो खान साहब को मिली। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस चीज़ को कवर किया। दूसरी तरफ जो 237 यानी 237 था उसके नताइज को चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और अब देखना यह है कि क्या ये दोबारा इलेक्शंस होते हैं, इस पर फैसला क्या आता है। साथ ही साथ अफसोसनाक खबर जो है वो कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए कि बार बार हुकूमत की तरफ से, और न सिर्फ इन बल्कि ज़मीनी इंतखाबात के वाले से भी कोशिश की गई थी डिले करने की और डिले होते रहे, बिलाखिर वो हो गए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात को डिले कर दिया गया है। अब ये कब होंगे, इस 15 दिन के बाद इस पर फैसला आएगा। इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और एमक्यूएम प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन एमक्यूएम भी खुश है क्योंकि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बराबर की शरीक है। सबको पता है कि कराची में पिछले कई दहाइयों से यहाँ पे काम नहीं हुए और आवाम जो है वो अपना नैरेटिव इस दफ़ा जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने सपोर्ट किया, तो इस दफ़ा भी तब्दीली आने के चांसेस थे। जमात इस्लामी की बड़ी मेहनत है इसके ऊपर, जमात इस्लामी प्रोटेस्ट भी कर रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये इलेक्शंस हो पाएंगे। जो बहाने बनाए गए, अगर ज़मीनी इंतखाबात हो सकते थे तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है कि जी हमारी तवज्जो सैलाब पर होने की वजह से इमरान खान को ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी मिली, अगर तवज्जो उधर न होती तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ये इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन सैलाब के ऊपर भी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये भी एक अलग बहस है, प्रोग्राम में आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए इतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। ये बड़ा मानी है जवाब सवाल था उनका और बयान है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे हलकों में ये बात डिस्कस हो रही है कि शायद मियाँ साहब वापस ना आए, मरियम बीबी को पार्टी की सदारत दी जाए और उसके बाद वो इस पूरे अमल को रन करें। लेकिन मरियम बीबी ने इससे पहले इस दफ़ा भी कहा जा रहा है कि जी जोर नहीं लगाया गया, उस तरह मेहनत नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन हम आपको याद दिला देते हैं कि मरियम बीबी जो है वो जीबी इलेक्शंस मुहिम भी उन्होंने लीड की थी, इंचार्ज भी थी। वहाँ पे नताइज क्या आए आपके सामने हैं। कश्मीर इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी कश्मीर में और राजा फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन वहाँ भी इंचार्ज जो है वो मरियम नवाज़ थी इलेक्शन मुहिम की, और बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई उन्होंने, हमने वहाँ से कवर भी किया जलसे उनके। तो वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर के बजाय तीसरे नंबर पे आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे चली गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ हुकूमत बनाई।
मरियम बीबी की जो इलेक्शन मुहिम वहाँ पे भी नाकाम हुई। ज़िमनी इंतखाबात पंजाब की जब हम बात करते हैं वहाँ पे भी नाकाम हुई, और इस दफ़ा हुकूमती पूरे बेंचेस बैठे होते थे, पैनल बैठे होते थे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश करते थे डेली, लेकिन उसके बावजूद भी जो नताइज हैं वो उनके ख़िलाफ़ आए। तो ये वो कुछ हक़ाइक़ हैं जो लोग ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि अगर मरियम बीबी लीड कर रहेंगी तो नताइज कुछ बदल सकते हैं, लेकिन मामला मरियम बीबी से आगे निकल चुका है। खान साहब ने कल कहा है कि मैं तो चाहूँगा कमज़ोर टीमों के साथ मैं नहीं खेलता, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल जाती है और केसेस से वो बरी हो जाते हैं तो आए मुकाबला करें, मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब करम चीमा साहब, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। चीमा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमें ज्वाइन करती हैं वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद से, सीनियर रहनुमा MNA मुस्लिम लीग नून की। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। थोड़ी देर में हमें सेनेटर ज्ञानचंद साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ चीमा साहब आपसे करते हैं। एक तो चूँकि बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शंस रहे और खान साहब ने कमाल कर दिया, आपकी जमात ने बड़ी मेहनत थी, चूँकि एक सीट आपने छोड़ी थी और दूसरी जमील साहब वाली थी, वहाँ पे शिकस्त हुई आप वाला, तो हल्का खान साहब ने ये सीट वापस जीत ली। किस तरह देखते हैं, अगला क्या प्लान है? और साथ ही साथ चूँकि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो कराची में मुलतवी हो चुके हैं, इसके ऊपर भी मैं कमेंट चाहूँगा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि हैट्रिक मुकम्मल हो गई है मैदान छोड़ के भागने की। ठीक है, सैलाब, बारिश, ये वो, अब जो अगली एपिसोड है, अब तो यही बहाने रह गए कि मेरे पाँव में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। सारे बहाने तो इन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा होकर भागने के जो हथकंडे जितने ये अपना सकते थे वो इन्होंने अपनाए। और देखिए, इमरान खान तो हमेशा मैदान का खिलाड़ी है और वो मैदान में लड़ना जानता है। इमरान खान ने तो मैदान को चूज किया जी। और मैदान के अंदर इन 13 जमातों को इनको भारी अक्सरियत से हराया। अब यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख लें, तकरीबन 32,000 वोट की जो है ना यहाँ पर लीड है MA 239 के अंदर। जी। ठीक है, कराची की आवाम ने इनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। तो मैं अब समझता हूँ कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है इंतखाबात से भागने का, अगर ये गैरतमंद हो। बेसिकली इमरान खान साहब ने तो इन बाई इलेक्शंस को रेफरेंडम कहा था और बाकी अवाम को भी पता था कि ना जी इन्होंने असेंबली में जाना है, ना हमारी गलियां बना सकेंगे, ना ये सड़कें बना सकेंगे। अवाम ने तो अपनी राय का इजहार किया है इमरान खान को वोट देकर और वो अक्सरियत में है। तो अब इनके पास मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे भी ये जवाब बाकी नहीं बचता कि ये इलेक्शनों से भागें। ये तो अब आप देख लेना कि इनकी हालत क्या है कि ये जनरल इलेक्शन तो देने इनको पड़ेंगे। ये अब बल्दियाती इलेक्शन से भी आपके सामने ये हमने चीमा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के वाले से ये बार बार ये बहाने करते रहे, लेकिन अगर ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं तो बल्दियाती इंतखाबात भी हो सकते थे, लेकिन ज़ाहिर अब वो मुलतवी हो चुके हैं। 237 NA 237 के नताइज को चैलेंज किया गया है। उस हवाले से क्या हिकमत अमली है, क्या प्लान है? और इलेक्शन कमीशन आज आपकी जो लीडरशिप थी, इमरान इस्माइल साहब और ख़ासतौर पे जैदी साहब वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे वो नहीं, वो कह रहे हैं हाई कोर्ट में हम जाएंगे, चैलेंज करेंगे। तो क्या प्लान है इस वाले से? देखिए, ना तो कोई हिकमत अमली है और ना ही हमारे पास किसी किस्म का कोई प्लान है। ठीक है, हम तो जो कैमरों में महफूज सच है उसको अदालतों के सामने रखेंगे और अदालतें बहरहाल अब हम अदालतों में चले गए तो अदालतें मेरा ख्याल है इसके ऊपर बेहतर फैसला देंगी। ठीक है, तो इससे ज्यादा तो मैं इसके ऊपर अब कमेंट नहीं कर सकता। ठीक, आप लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आप किस तरह देखती हैं आप, चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है वो खामोश नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर लंदन बड़ा एक्टिव था, लेकिन मरियम बीबी वहाँ पे मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं। ये दूसरी बड़ी शिकस्त है। ज़िमनी इंतखाबात पंजाब की जब हम बात करते हैं और इन इंतखाबात में डैमेज जो है वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का हुआ है। 13 जमाती इत्तेहाद को शिकस्त हुई है, हुकूमत को शिकस्त हुई है, मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। डॉक्टर साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे लिए तो लम्हा फिक्रिया है। जी, क्योंकि इस वक्त हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि मसाइब बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
बहरहाल में भी इजाफा और मुश्किल फैसले भी करने पड़ रहे हैं, जो कि अवाम के लिए बहुत नागवार गुजर रहा है। जी तो बाकी असल में जब हम इंशाल्लाह एक पॉजिटिव डिलीवरी दे लेंगे, मुकाबले का मज़ा तो उस वक्त ही आएगा ना। ठीक। इस वक्त तो अकेले मैदान में आप सिर्फ कहानियों की बेसिस पे अगर इलेक्शन जीत गए हैं, तो आप अपनी कारकर्दगी की बेसिस पे तो कुछ भी नहीं जीत पाए। और रही बात इलेक्शन जीतने की, तो अकेला क्या इमरान खान पूरी गवर्नमेंट को चला सकता है? उसके साथी किधर गए सही। जिन्हें जो ये इलेक्शन उसके साथ कंटेस्ट करते? जो एक दो या चार ने कंटेस्ट किया वो तो जीते नहीं है। तो उसमें ये है कि आप इसमें देख लें कि इमरान खान के जो साथी हैं उनका कैलिबर क्या है और उनकी डिमांड क्या है लोगों के दिलों में, और उनका एटीट्यूड क्या है लोगों के दिलों में। उसमें ये सारा सिनेरियो इनके सामने है और हमारे सामने भी है। मैं समझती हूँ कि ये जो भी बात या जो झटका हमें लग रहा है, हमें बहुत तेजी के साथ इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ताकि आइंदा जो है हम हमारे लिए कामयाबी के रास्ते खुले ठीक है। और हम लोगों को रिलीफ दें और लोगों के लिए वर्क करें, ताकि लोग हमें दिल से वोट दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सही कह रही हैं कि लोग आपको दिल से वोट दें, लेकिन रेफरेंडम करार दिया जा रहा था खान साहब की तरफ से और इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से भी जीती है, केपी से भी जीती है, पंजाब से भी जीती है, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में कोई ऐसी नशिस्त थी नहीं जिसके ऊपर मुकाबला हो रहा। तो अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने वोट दिए और 6 महीने पहले खुद अकरम चीमा साहब मौजूद हैं और सेनेटर ज्ञानचंद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपीएस कहते थे कि हम इस महंगाई को टॉक शोज़ के अंदर डिफेंड नहीं कर पाते, महंगाई है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने पहले की जो पोजीशन थी और 6 महीने आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, मकबूल तरीन बयानिया और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। और आप तजर्बेकारी के दावे करके आए थे कि आपने रिलीफ देना है, हम 2 महीने में सेट कर देंगे सब चीज़ें, तो फेलियर तो आपका हुआ हर लिहाज टाइम से। पीरियड कोई भी नहीं दिया, जी टाइम पीरियड कोई भी नहीं दे सकता है। जो सूरत हाल थी उसमें कौन टाइम पीरियड दे सकता है? अब आप मुझे ये बताएं, अब जो तब्दीली आ रही है, जो हमारी मई चेंज आ रही है, हमारे रुपए में जो की स्ट्रांगनेस में जी जी। बेहतरी आ रही है, तो क्या और हमारे पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही है और अब बिजली की कीमतों में भी कमी आना शुरू हो गई है, तो क्या ये पॉजिटिव इफेक्ट ठीक है, नहीं है? लेकिन इसका तो ये आस्ता डॉक्टर आस्ता साहब इसका इम्पैक्ट अवाम पे नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो इलेक्शन तो परसों हुए हैं और ये कीमतें आप 10 12 15 दिन पहले कम कर चुके थे, तो लोगों ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया ना। इसका मतलब है कीमतें अगर कम हुई भी हैं तो वो ये समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट चूंकि नीचे आई है तो इसमें कोई आपका कमाल नहीं है। आपका कमाल ये था कि आप चीजें मैनेज करते, आप आवाम तक पहुंचते, आप ये 10 सैलाब दिन में जदगान को रिलीफ वो तो देते। मजबूर हैं, जी नहीं रहे, वो मजबूर हैं। और वो जो गरीब लोग बेचारे खाना नहीं खा सकते, ठीक। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आऊँगा आपकी तरफ भी दोबारा। सेनेटर ज्ञानचंद साहब हम ज्वाइन कर लेकिन चुके उन्हें हैं। ये ज्ञानचंद इल्म साहब खुश नहीं आमदी है कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कि भी ये इतनी जी डॉक्टर साहब, मैं आऊँगा आपकी तरफ। ज्ञानचंद साहब, किस तरह देखते हैं आपकी सिंध में, चूंकि खासतौर पे मलेर वाली सीट आपने जीती, मुल्तान में आप जीते हैं और बड़ी अच्छी कामयाबी है आपके लिए, और ये 2 सीट्स 2018 के इलेक्शंस में आप ज़रा हार गए थे। अब मलीर वाली सीट को चैलेंज किया है, करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। किस तरह देखते हैं वाकई में जो वीडियो सबूत जिस तरह अकरम चीमा साहब बता रहे हैं आए, धांधली हुई है, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पढ़ने थे वो नहीं पढ़ सके, अब ये सारी चीज़ें शफाफियत जो है वो इस हल्के में बरकरार नहीं रख सका इलेक्शन कमीशन। ज्ञानचंद साहब। जी जी। ज्ञानचंद साहब सुन सकते हैं आप मुझे?
ज्ञानचंद साहब से हम कोशिश करेंगे दोबारा बात कर सकें, और इसके ऊपर जो इल्ज़ामात अब लग रहे हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्तान के नताइज को कबूल किया, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे शिकायत नहीं आई, और जहाँ से शिकायत आई है उसी को वो चैलेंज करने जा रहे हैं। चीमा साहब, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत है। पहले ये कहा जा रहा था जी 2018 के इलेक्शन से आपको जो सीटें मिली हैं वो शायद ताकतवर हलकों की वजह से मिली, और एस्टैब्लिशमेंट आपके पीछे खड़ी थी। आज एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि 8 में से 6 आप जीत गए, तो और जब मुखालफिन आपके 13 जमातें इकट्ठी होकर लड़ रही हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून का पंजाब में ज़ाहिर बहुत वोट बैंक था, और दूसरी जमातों का भी इतनी ज़बरदस्त मुहिम उन्होंने चलाई, हुकूमत उनके पास वफाकी हुकूमत, तो ये तासुर ज़ायल हो गया कि 2018 अगर आपके पीछे कोई खड़ा था या नहीं था। आज तो ज़रा नहीं है, तो आपने सीटें निकालनी, अगर उस वक्त भी कोई होता या ना होता तो सीटें तो आपने अपने मदद आप ही निकाली है। चीमा साहब, मुल्क है उसकी मुख्तलिफ एरियो की मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि देखिए, एक आदमी 7 जगह पे इलेक्शन में खड़ा हुआ है, और ये 13 जमातें जी मुल्क के तीनों सूबों के अंदर, देखें पंजाब के अंदर भी इलेक्शन था, केपी के अंदर भी इलेक्शन था, और सूबा सिंध के अंदर भी इलेक्शन था। ठीक है, सारी जगह पे मिला के ये एक जगह पे इमरान खान को सिर्फ धांधली के जरिए हराने में जो है वो ज़ाहिरी तौर पे या वक्ती तौर पे कामयाब होते हुए नजर आए। ठीक, नहीं तो अवाम सीसा पलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। मुल्क में पहली दफा तारीख रकम हुई है कि एक ऐसा वोट डाला गया कि जिसमें साफ पता है कि ना इसने असेंबली में जाना है, ना इन्होंने सड़कें बनानी है, सही, और इस शख्स को हम वोट दे, उसके बावजूद वोट मिला है। ठीक है, वोट किया, और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन के तहत मातहत रेफरेंडम हुआ है। ठीक है, ये जबरदस्त हो गया चीमा साहब। इसको फौरी तौर पे, अखलाकी तौर पे जो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अनाउंस कर देनी चाहिए, इस मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए। मैं जरा ये चीमा साहब लाइन पे रहे ना, सेनेटर ज्ञानचंद साहब आ गए, जरा उनसे भी पता करते हैं। ज्ञानचंद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। किस तरह देखते हैं? चीमा साहब ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में चूंकि ज़बरदस्त सिंध की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, केपी की इलेक्शन हुए, लेकिन मलीर में आपने इलेक्शन मैनेज किया और वहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम आप पे लगाए जा रहे हैं। अदरवाइज ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जीत जाते हैं। जान साहब, टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज़ नहीं पहुंच रही है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज्ञानचंद साहब से भी बात करेंगे, डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, और चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, क्या अब हुकूमत को फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं? बैकडोर पॉलिसी जो है वो, और जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, और कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? क्यों हुकूमत जो है वो इस वक्त प्रेशर में है? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।